अमेरिका की बारगाह में सभी एक हुए, जरदारी और नवाज आज नेक हुए। मौलाना फजलुर रहमान जो अक्सर रहते थे जरदारी और नवाज से बदगुमान, मौलाना फजलुर रहमान जो अक्सर रहते थे जरदारी और नवाज से बदगुमान, आज जरदारी और नवाज की पारसाई, ईमानदारी और नेकी के सबसे बड़े बन चुके हैं तर्जुमान। शुभाश्री साहब, आपने कहा था अगर इमरान खान साहब ये प्रूव करते हैं कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है तो मैं असेंबली में खड़ा होकर इमरान खान का साथ दूंगा। शहबाज साहब, आज प्रूव हो गया है। ਹੁਣ अपनी गल की पैरा चौकीदारी करना, पैरा देना ताड़ी मेहरबानी माजी की तरह कि मैं पेट पार के मैं सड़कों से घसीटांगा जरदारी नूं, इस गल तो पिछे ना हट जाना, ताड़ी मेहरबानी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, अल्लाह ताला कुरान च कहता है मैं झूठों पे लानत भेज दो, मैं आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी समझ है। आपने कल कहा कि कोई ऐसा लेटर ही नहीं आया, वो झूठ बोलता है। तो अगर ये बात आपकी गलत साबित हो गई, जो आज तकरीबन हो चुकी है, तो मौलाना साहब आप कहाँ स्टैंड करेंगे? और मैं JUIF के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर जो PDM में सियासी जमातें हैं उनके फॉलोअर्स, मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं है, लेकिन शख्सियत परस्ती पे मुझे शक है। मुहब्बे वतन होंगे, लेकिन मुहब्बे वतन से ज़्यादा वो लोग शख्सियत पसंद है, शख्सियत परस्त है। जो लीडर ने कह दिया मुर्गा अंडा, अब मुर्गा अंडा देता, खुदा की कसम ये कहते हैं कि मुर्गा अंडा देता है। बिलखुसूस जो उनके तर्जुमान है ना, मरियम औरंगजेब, मुर्तजा वहाब, हिना परवेज भट्ट, अताउल्लाह तारक साहब कोई ऐसे है और दीगर। अगर ताडे लीडर हमजा साहब, मरियम साहब तो बिलावल साहब कहते ना मुर्गा अंडा देता है, तुसी जस्टिफाई करोगे कहोगे प्लेट आ गया जो मार्केट च अंडा, इमरान खान की मनूसत की वजह से मार्केट च अंडा आ गया जी, मुर्गा अंडा दे रहा है। ये भी कहते हैं कि मुर्गा अंडा देता है। मैं अल्लाह की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, मैंने 2-3 वीडियोस बनाई जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूं। मुझे उस जगह से मैसेजेस आए जहां हमारे बहन भाई पिछले 75 सालों से ना आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं नाम ले लूँगा उस जगह का, खुल के बात करूँगा तो मेरा ये पेज बंद हो जाएगा, जैसे मेरा पहला पेज बंद हुआ है, और फिर आप तक बात नहीं पहुँचेगी। उधर से मुझे अपने भाइयों के, बहनों के नहीं भाइयों के मुझे मैसेजेस आए। और एक सेकेंड, ये मैं चैलेंज देता हूँ, अगर ये मेरे मैसेजेस गलत हों, जिस मुस्लिम लीग नून के लीडर ने, JUIF के लीडर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ने अगर ये प्रूफ करना है कि मुझे आए हैं या नहीं है, और उनके जो तासुरात है वॉइस मैसेजेस में उन्होंने वाया मैसेंजर मुझसे रब्ता किया, उन भाइयों ने, उनमें से एक भाई ने तो वाया मैसेंजर रब्ता करके मेरा WhatsApp नंबर मांगा, वो रोया। उसने कहा यार ये हमारा एम्बेसडर है, इमरान खान इज़ द एम्बेसडर ऑफ ऑल उम्मा ऑफ ऑल मुस्लिम नेशन, खुदारा इस बंदे की कदर करो। एक मैसेज आया कि अगर इमरान हमसे जान मांगे हम इसके लिए जान भी दे दें। मैं आपको वो वॉइस मैसेजेस का ना ये दिखा देता। और उसने ये भी कहा, उसने कहा मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है चेयरमैन बने थे, किसके? आपके इल्म में है। उन्होंने कहा यार इस बंदे ने हमारे लिए क्या किया। उसने कहा मियां नवाज शरीफ जब इधर आए थे इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमसाया मुल्क में, वो तो हमारे लीडर या जो हमारे जज्बात प्रेजेंट करते, हुर्रियत लीडर, वो तो उनसे भी नहीं मिले। उन्हें कहा तो ये करते रहे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मुझे मैसेजेस हैं और उसने हर बंदे की, उसने कहा बिलखुसूस उसने एक बात की, उसने कहा एक दफ़ा एक निजी मीडिया था, उसकी एक वीडियो थी, मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया प्लीज़ 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 सपोर्ट इमरान खान। तो एक ख़ास सियासी जमात के वर्कर ने कहा कि तुम लोगों की वजह से हमारे और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं। बंदे ने मुझे इस मैसेज में कहा, उसने कहा मक्के और मदीना के बाद जिस मुल्क से हम सबसे ज़्यादा, जिस खित्ते से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो पाकिस्तान है, और आप लोग हमारे बारे में ये कहते हो। ये देखें, ये मैंने, ये देखें, ये वॉइस मैसेजेस मैं इधर अपने, ये देखें, ये मेरी उस भाई की ना बड़ी देर बात चलती रही। अब ये उसके मैं आपको वॉइस मैसेजेस दिखा देता हूँ। ये वो बेचारा, ये उसका मैसेज है वाइट, फिर मैं उससे पूछता रहा, वो बेचारा बताता रहा, ठीक है। ये सारे जो वाइट जिसमें आपको ये वॉइस मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, कि उस भाई ने मुझे मैसेजेस करके उसने बताया, उसने कहा यार आप लोग इस लीडर को ज़ाया कर रहे हो। खत पर आने से पहले मैं JUIF के जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सबको एक चैलेंज देकर बात पूछता हूँ, चैलेंज देकर हमें पता ये हुक्म है कि दुनिया में आप जिसको सपोर्ट करेंगे, जिसके साथ खड़े होंगे, जिसको आप अपना लीडर मानेंगे, रोज़े महशर आप उसके साथ उठाए जाएंगे। इस वक्त JUIF के हज़ारों लाखों चले जो हम मान लेते हैं जी इनके फॉलोअर्स हैं, जो मदारिस में पढ़ने वाले मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। क्या आप लोग ये दुआ कर सकते हैं कि इस वक्त आप सड़कों पे मरियम नवाज के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, शहबाज शरीफ के लिए,
मियाँ नवाज शरीफ के लिए क्या आप ये दुआ करेंगे कि रोज़े महशर आपको मरियम के साथ उठाया जाए, हमजा शहबाज साहब के साथ उठाया जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उठाया जाए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ उठाया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उठाया जाए, मक्सियों के साथ उठाया जाए, आसफ अली जरदारी के साथ उठाया जाए? यकीनन आप ये दुआ करें। मैं भी अल्लाह के हुजूर ये दुआ करता हूँ कि आपको उनके साथ उठाया जाए। अगर आप मेरे पे आते मैं इमरान के साथ हूँ तो भाई 3.5 साल मैं हज़ारों प्रोग्राम देख सकता हूँ। मैंने महंगाई पे प्रोग्राम किए, खान साहब ने महंगाई थी मैंने किए, लेकिन आज मुझे पता है मेरा वो लीडर हक पे है, मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हक पे है। क्योंकि आज तो बात पब्लिक हो चुकी है कि अमरीकी अंडर सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद को बुलाया है। उन्होंने कहा भाई अगर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। क्या कह रहे हैं? माफ कर देंगे। और अगर नाकाम होती है तो फिर मजीद भयानक जो नताइज होंगे पाकिस्तान उसके लिए तैयार हो जाए भुगतने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये नसीम जहरा साहिब है जिनको कहा जाता है कि वो ऑपोजिशन की तर्जुमानी करते हैं, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है। उन्होंने आज ट्वीट किया है, एक नामवर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा, किस बात के लिए माफ कर देंगे? इस बात के लिए अपनी मर्जी से वो रशिया चला गया, उसने कहा हम न्यूट्रल रहेंगे इसलिए माफ कर देंगे। उसने कहा अफगानिस्तान में हम अमन के लिए साथ हैं, हम जंग के लिए साथ नहीं है। क्या ये इमरान खान का कसूर था? इस वजह से वो कह रहे माफ कर देंगे। क्या ये इमरान खान का कसूर था कि उसने इस्लामोफोबिया को कंटेन करने के लिए कहा कि मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना करे? ये अमरीका को उस पर गुस्सा है? मुझे बताए ना कि ये इमरान खान का कसूर है कि जब वो असेंबली में कहता है कि जब मुसलमान पर जहरियत मुसल्लत होती है चाहे वो तादाद में कम हो, फिर वो करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और डट जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह हक का अलम बुलंद करके। वो कहता है यार जान जान दिए तो जाए। ये इमरान खान का कसूर है? तो मान तो इमरान ने महंगाई की, मान तो इमरान ने महंगाई की, लेकिन कभी इमरान ने फॉरेन लीडर्स के आगे सरेंडर नहीं किया। इस बात क्यों नहीं आ गया? वो कहते हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी बना रहा है। आप हिस्ट्री पढ़ें, कोल्ड वार के बाद अमेरिका की जो पॉलिसी रही है फॉरेन पॉलिसी, रजीम चेंज करना, उसकी फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है रजीम चेंज करना। मेरे नाज़रीन, ये होता है कि जिस मुल्क का सरबराह अगर आपकी बात ना माने तो उसकी हुकूमत गिरा दो, कैसे गिरा दो, जैसे आज कोशिश की जा रही है। और याद रखिएगा इस वक्त खाली इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की जा रही। आपने बलूचिस्तान में हालात देखे क्या हो रहे हैं? आपने देखा कि हमारे ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहे हैं? हमारे फौजियों को शहीद किया जा रहा है। याद रखिएगा हुकूमत को इंस्टेबल करने के लिए इंसर्जेंसी उसको भी प्रमोट किया जाता है। मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाती है कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो, आपको इकोनॉमिक थ्रेट हो, आपको पॉलिटिकल थ्रेट हो। तो ये इमरान खान का कसूर है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, आप कहते हैं जी कोई लेटर आ ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया? और कभी फॉरेन पॉलिसी पे कोई एक किताब भी पढ़ी है? कभी कोई आपका एक रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल है इंटरनेशनल इश्यूज पे? पाकिस्तान को मैरीटाइम थ्रेट्स क्या है, पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स क्या है, पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल थ्रेट्स क्या है, पाकिस्तान को जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या है? आप लोगों ने कोई दुनिया में कभी किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है कि कहीं आपने अपने आप को प्रेजेंट किया कि आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं एंड यू आर सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन? और अगर आपको लगता है मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की खुददारी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे और मेरे इस पेज को सपोर्ट किया जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को मेरी टीम के साथ, मेरे इस दोनों भाइयों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।